Muhammad Irfan, and today we will discuss the numerical of chapter number 3. आज हम चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे और इसके जो पहले 5 न्यूमेरिकल हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उन 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल में से ज़्यादा चांस होते हैं कि वो पेपर में आए। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। तो सबसे पहले क्या करें, गिवन डाटा लें। आप इसका क्वेश्चन दिया करें गिवन डाटा। तो गिवन डाटा में देखें 20 न्यूटन की फोर्स कितनी दी गई है। इसमें जो फोर्स है वो आपके पास है 20 न्यूटन। ये आपने साथ यूनिट जो है वो लाजमी मेंशन करना है कि इसका यूनिट क्या है। 20 न्यूटन की एक फोर्स एक जिस्म को 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन, तो ये दिया है इसने एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्केयर के एक्सेलरेशन से हरकत करके जिस्म का मास क्या होगा। तो आपने इसमें फाइंड आउट करना है मास। तो ये बच्चों आपका हो गया गिवन डाटा। तो गिवन डाटा के मुताबिक आप फार्मूला यूज करते हैं। अब चेक करें कौन सा आपने ऐसा फार्मूला पढ़ा जिसके अंदर F A और M है, न्यूटन के सेकंड कानून F इज इक्वल टू ma। तो कैलकुलेशन में है आप क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे F इज इक्वल टू ma का। ठीक है, आपने F आपको गिवन है 20 न्यूटन, मास आपके पास जो है वो आपने कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन आपके पास है 2 मीटर पर सेकंड के। और कैलकुलेशन में आपने डियर स्टूडेंट्स यूनिट नहीं लिखना, आपने गिवन डाटा के साथ यूनिट लिखना है और एंड पर जवाब के साथ यूनिट लिखना है। कैलकुलेशन के साथ आपने यूनिट नहीं लिखना। तो देखें फोर्स की कीमत कितनी है 20 और मास की कीमत आपने फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन की कीमत है आपके पास, तो मैंने इनके साथ यूनिट मेंशन नहीं की। आप गिवन डाटा के साथ यूनिट लिखेंगे और साथ में जवाब के साथ यूनिट लिखेंगे। अब देखें ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड करें 20 तक़सीम 2, आपके पास 10 जवाब आ जाएगा। तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं इसके अंदर 10 kg। तो ये आपके पहले न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन हो गया 10 किलोग्राम। तो आइए अब दूसरे न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 2। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर अगर आपको कुछ नहीं क्लियर हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। आसान सा न्यूमेरिकल है, डाटा लिखा, डाटा लिखने के बाद आपने चेक किया कि इस डाटा के अंदर कौन सा जो है वो फार्मूला लगेगा। फार्मूला F इज इक्वल टू ma इसके अंदर यूज हुआ और यहाँ पे कैलकुलेशन की फोर्स की वैल्यू 20 पुट कर दी, मास कैलकुलेट करना था, एक्सेलरेशन चेक करें 2 मीटर पर सेकंड के। तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे हो गया जाके डिवाइड 20 तक़सीम 2 2 10 बार 20। तो मास का यूनिट आपने आंसर के साथ लाजमी मेंशन करना है। 0.5 मार्क्स जो हैं वो आपके जवाब के होते हैं। ये किलोग्राम आपने लाजमी लिखना है। ये आपकी टिप है, ये आपने टिप याद रखनी है कि किलोग्राम आपने मेंशन लाजमी करना है। तो आइए अब न्यूमेरिकल नंबर 2 पे चलते हैं। इसका गिवन डाटा गिवन देखते हैं इसका गिवन डाटा क्या है। एक जिस्म का वजन 147 न्यूटन है, वजन दिया हुआ है गिवन डाटा में। वजन उसका कितना है 147 न्यूटन। इसका मास क्या होगा, इसका मास क्या होगा। इस तरह के न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट ज्यादा आते हैं जिसका डाटा थोड़ा सा हो। तो ये ऐसा न्यूमेरिकल है, इसका स्मॉल सा डाटा है और कैलकुलेशन ही ऐसे तो है भी बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल। तो कैलकुलेशन पर आ जाएं। तो वो कौन सा फार्मूला जिसमें W और M आता है। तो W का फार्मूला W इज इक्वल टू mg। आप कहेंगे कि इसमें g तो है नहीं, तो याद रखें g की वैल्यू फिक्स होती है 10 मीटर पर सेकंड के। वैसे हाईएस्ट क्लास में 9.8 भी होती है, लेकिन आपकी मैट्रिक लेवल पर 10 ही यूज होती है, तो वो तो कांस्टेंट। तो W इज इक्वल टू M और G। आपका डाटा मुकम्मल हो गया। फार्मूला लगाएं
W इज इक्वल टू mg, ठीक है। वैल्यू इसके अंदर लिखें, W की वैल्यू यानी कि वेट, वजन की वैल्यू 147। और आपको मैंने पहले भी कहा बच्चों, आपने कैलकुलेशन के अंदर यूनिट नहीं लिखना। अगर आप कैलकुलेशन के अंदर यूनिट लिखेंगे तो आपको मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम आएगी। आप गिवन डाटा के साथ यूनिट लिखें प्लस उसके आंसर के साथ यूनिट। तो मास आपने फाइंड आउट करना है वैसे का वैसे ही। जी की कीमत आपको पता है 10 होती है, तो ये 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है जी। इधर बच गया मास, इसको डिवाइड करें 147 तकसीम 10 को डिवाइड करेंगे। आसान सा वैसे फार्मूला आप कैलकुलेटर के साथ, आपको मैं कैलकुलेटर प्रेफर दूंगा कि आप 147 तकसीम 10 करें, अदरवाइज अगर नीचे 1 0 हो तो पॉइंट मूव कर देता है। आप डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो ये 14.7 आ जाएगा और ये मास जवाब आ गया। तो आपने इसके साथ बच्चों यूनिट लास्ट भी मेंशन करना है। मास का यूनिट होता है किलोग्राम। चलो जी, आपका दूसरा हो गया। पहले भी मैंने आपको बताया इस न्यूमेरिकल के अंदर कि 10 किलोग्राम आपने यूनिट लास्ट नहीं मेंशन करना। अगर आपने यूनिट मेंशन नहीं किया तो बच्चों आपके 0.5 नंबर चले जाएंगे। तो आपने डाटा के साथ प्लस आंसर के साथ यूनिट लास्ट भी लिखना। तो न्यूमेरिकल नंबर 3 करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 3 में 10 किलोग्राम मास का एक जिस्म को गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। तो इसके अंदर चेक करेंगे गिवन डाटा क्या है। गिवन डाटा है जी, इसमें 10 किलोग्राम मास के एक जिस्म, तो मास दिया हुआ है m इज इक्वल टू 10 किलोग्राम, ठीक है जी। कि जिस्म को गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी, यानी कि F मालूम करें, ठीक है। तो सिर्फ यही डाटा दिया हुआ है, तो आपको अगर पता हो F का फार्मूला है F इज इक्वल टू ma। इसमें m तो है, a है नहीं, इसका मतलब ये डबल न्यूमेरिकल। पहले आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के बाद फिर आप फार्मूला करेंगे यूज F इज इक्वल टू ma। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इसका एक्सेलरेशन। दोबारा से सुन लें, फोर्स वगैरह निकालें तो फोर्स निकालने का बच्चों फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, लेकिन एक्सेलरेशन आपके पास है। सबसे पहले आप इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद ये न्यूमेरिकल चलेगा। तो ये न्यूमेरिकल नंबर 3 था। 10 किलोग्राम मास के जिस्म को गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, या फिर इसे डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं आप कि फोर्स बराबर वजन और वजन बराबर mg। वो ज्यादा इजी फार्मूला रह जाएगा, तो वो लगा लें फोर्स बराबर है वजन के, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करें, कलर जो है वो चेंज कर लें। क्या है जी, फोर्स बराबर है वजन के, और वजन का फार्मूला आपने पीछे न्यूमेरिकल में भी पढ़ा, W इज इक्वल टू m और g, ठीक है। तो आसानी से निकल आएगा। मास आपको दिया हुआ है 10 और g की वैल्यू, g आपको पता है फिक्स वैल्यू है 10 10। तो ये हो गया 10 10 बार 100 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन बच्चों इसका आंसर आ गया है। तो यहाँ तक आपके जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 3 न्यूमेरिकल आपके जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। ये न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल नंबर 2 और न्यूमेरिकल नंबर 3 बच्चों आपके न्यूमेरिकल जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। तो अब करते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 4, चौथे न्यूमेरिकल पर आ रहे हैं। गिवन डाटा है जी इसके अंदर, चौथे न्यूमेरिकल के अंदर
50 किलोग्राम मास का एक जिस्म, तो मास आपको दिया हुआ है, मास कितना है 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम के एक जिस्म में 100 न्यूटन की फोर्स, तो फोर्स है बच्चों इसमें 100 न्यूटन। 100 न्यूटन की फोर्स कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी? वेरी सिंपल बच्चों, बहुत सादा न्यूमेरिकल है। F इज इक्वल टू ma का फार्मूला लगाएंगे इसमें, F इज इक्वल टू ma, तो ये वाला फार्मूला आप इसके अंदर लगाएं तो कैलकुलेशन करेंगे इसकी। कैलकुलेशन पे जाएंगे, आसान सा फार्मूला F इज इक्वल टू ma। हमने ये फार्मूला पहले भी यूज कर लिया काफी बार, दोबारा बार बार एक ही फार्मूला इसीलिए क्या ना, बड़े सादा न्यूमेरिकल है। तो फोर्स की वैल्यू बच्चों 100 और मास कितना है इसके अंदर 50, एक्सेलरेशन की मालूम करनी है एज इट इज। 50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तकसीम करें 2 बार, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है मीटर पर सेकंड स्केल। ठीक है, यही है आपका फाइनल रिजल्ट। ठीक है, इसके बाद आ जाए जी, दोबारा से सुन लें, उसने मास जो है वो 50 किलोग्राम दिया गया है, फोर्स 100 न्यूटन दी है, और कहता है एक्सेलरेशन मालूम करें। अब आप देखेंगे इस गिवन डाटा के अंदर जो चीज़ें हैं उनसे कौन सा फार्मूला डेवलप होता है, तो इनसे फार्मूला बनता है F इज इक्वल टू ma। तो F इज इक्वल टू ma फार्मूला लगाया, फोर्स की वैल्यू 100 वैल्यू इसमें आप रिप्लेस करें, मास 50, एक्सेलरेशन मालूम करें, तो 50 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 100 डिवाइडिंग बाय 50, 2 आंसर आ जाएगा। और एक्सेलरेशन के साथ आपने यूनिट मेंशन करना है मीटर पर सेकंड से। ठीक है, अब न्यूमेरिकल नंबर 5 पे आ जाए, न्यूमेरिकल नंबर 5। न्यूमेरिकल नंबर 5 में जी गिवन डाटा है आपके पास, एक जिस्म का वजन 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, एक जिस्म का वजन 20 न्यूटन है, इसको 2 मीटर पर सेकंड स्केल के एक्सेलरेशन, तो बच्चों ये दिया है एक्सेलरेशन, कितना एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्केल, तो 2 मीटर पर सेकंड स्केल का एक्सेलरेशन है, इसे सीधा ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। तो ठीक है, इस न्यूमेरिकल में उसने हमें दिया है वजन, तो डियर स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल में उसने हमें वजन दिया है, तो वजन देने का उसका मकसद ये है कि वहां से आप बॉडी का मास निकालें, तो वजन को इस्तेमाल करके आप बॉडी का मास निकाल लें और उसको यूज करते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। देखें W इज इक्वल टू mg, ठीक है, वजन कितना है 20, मास निकालना है g की वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, g की वैल्यू 10 होती है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 10, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया 20 तकसीम 10, तो डिवाइड करें 2 मीटर, सॉरी मास का यूनिट होता है किलोग्राम, ये आपके पास मास आ गया, तो इस मास को आप F इज इक्वल टू m में यूज करें, आपका आंसर आ गया, सीधा सा न्यूमेरिकल 2ma। ठीक है, m कितना है आपके पास, अभी अभी निकाला 2, एक्सेलरेशन कितना है 2, मल्टीप्लाई करें 2 2 बार 4, ये 4 न्यूटन आ गया, जो फोर्स है वो 4 न्यूटन आ गया। तो याद रखें एक और भी हमारे पास फोर्स है, वेट फोर्स, ये जो वेट होता है ये भी एक फोर्स की ही किस्म होती है, आप वेट फोर्स को और इस फोर्स को ऐड अप करेंगे तब आपकी ओरिजिनल फोर्स जो है, टोटल फोर्स जो है वो निकलेगी। ठीक है, तो ये काम करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका नाम आप, चलो इसका नाम आप रख दें FP, यानी कि टोटल फोर्स। क्या करेंगे, वेट फोर्स जो कि आपको 20 न्यूटन दी गई प्लस जो आपने फोर्स निकाली
4 इन दोनों को ऐडअप करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 24 न्यूटन। और ये बच्चों आपका जो है वो फाइनल रिजल्ट होगा न्यूमेरिकल का। ठीक है जी, तो ये 5 न्यूमेरिकल हो गए हैं। तो बाकी 5 न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो इन 5 न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करें। अगर आपसे कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा या आपको कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों, आप कमेंट में आए, कमेंट करें और मुझसे पूछें कि इस जगह पर हमें प्रॉब्लम आ रही है, ये वाली चीज़ हमारी क्लियर कर दें। थैंक यू।